सभी साधकों को जय महाकाल का। आज हमारा जो विषय रहेगा, ठीक है ना, जिस पे आज हम बातचीत करेंगे वो हमारा आज विषय रहेगा कर्ण प्रशासनी। ठीक है ना। क्या है कि आजकल जो कर्ण प्रशासनी है वो बहुत ही ट्रेंडिंग, मतलब बहुत ही हर साधक की जुबान पे एक ही नाम है कि गुरुजी मुझे कर्ण प्रशासनी चाहिए। तो देखिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कर्ण प्रशासनी के बारे में। तो कर्ण प्रशासनी क्या है कि उसके नाम से ही पता चलता है कि ये कौन सी योनि की शक्ति है। ठीक है ना। जो हमारी कर्ण प्रशासनी है वो एक 50 बोलते हैं ना, एक भूत रहता है, एक भूत की जो कैटेगरी रहती है, ठीक है ना। तो पिशाचनी उसी में से। पिशाच कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो पिशाच की जो मतलब जो भी साधनाएं करता है, ठीक है ना, जो भी कर्ण प्रशासनी की साधना करता है, सब में पहली बात तो उसका कोई वंश नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। वंश का मतलब होता है कि अगर वो गृहस्थ जीवन वाला है, ठीक है, तो उसको कभी भी कर्ण प्रशासनी की साधना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कर्ण प्रशासनी एक ऐसी शक्ति है कि जो देखिए कर्ण प्रशासनी जो होती है वो अपने साधकों को प्रत्यक्ष रूप में आती है। ठीक है ना। और कई अफवाहें आप लोगों ने सुनी होंगी कि जो कर्ण प्रशासनी होती है, ठीक है ना, तो अपन लोग उसको कई रूपों में जैसे मान सकते हैं, जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में। ठीक है ना। तो सब में पहली बात आपका डाउट क्लियर करने देते हैं कि कर्ण प्रशासनी कभी बहन और माँ के रूप में सिद्ध नहीं होती है। ठीक है। ये खाली एक जो मतलब पत्नी के रूप है, पत्नी के रूप में ही सिद्ध होती है। और जब इनके वचन होते हैं, जब ये किसी साधक को सिद्ध हो जाती है, ठीक है, और जो इसको सिद्ध कर लेता है, ठीक है, तो दौलत शोहरत उसके लिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक मामूली सी चीज़ है। ठीक है। इस लेकिन उसके बदले जो साधक होता है वो साधक को हर सुख देती है। ठीक है। तो वो भोग विलास, जो कर्ण प्रशासनी होती है वो भोग विलास की आदि होती है। और जो शक्तियाँ भोग विलास की आदि होती हैं वो कभी, आप एक सोचने वाली बात है कि जो मतलब भोग विलास के पास ही जो शक्तियाँ रहती हैं वो शक्तियाँ कभी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर इसके संपर्क में अगर आप ये साधना कर रहे हो तो ये बिल्कुल मतलब एक जो सुनसान स्थान, जंगल वगैरह, वहाँ पे होती है ये साधना। ठीक है ना। गृहस्थ जीवन वाला इसको कर भी नहीं सकता है। और जो भी साधक इस साधना को करता है, ठीक है ना, उसको करने में तो बहुत अच्छा लगता है। और जो कर्ण प्रशासनी है वो कान पे बैठ के बात करती है। किसी का किसी का भूतकाल भविष्यकाल बताना इसके लिए बिल्कुल एक ये समझ जाओ कि इसके लिए एक नॉर्मल काम है। ठीक है। लेकिन जिस साधक को बिल्कुल अंदर से मतलब बाद में जो रिजल्ट होता है, कर्ण प्रशासनी सिद्ध करने वाले साधक होते हैं जिनके अनुभव होंगे, ठीक है, बहुत भयंकर अनुभव होते हैं इनके। देखिए जब कर्ण प्रशासनी की साधना की जाती है तो साधनाएँ ऐसे की जाती हैं कि जैसे एक बिल्कुल एकदम इतने सटीक गुरु का चयन किया जाता है, उसके पास हर चीज़ होना चाहिए। ठीक है ना। सुरक्षा घेरा, जमीन बंधन मंत्र, ठीक है, चारों जो दसों दशाओं का बांधने वाला मंत्र होता है ना, दसों दशाओं को बांधना। क्योंकि ये 50 रूप की शक्ति है, देवलोक की शक्ति नहीं है ये। और जब ये आती है तो इनके साथ इतनी सारी शक्तियाँ आती हैं कि अगर साधना को अकेले छोड़ जाता है, बीच में कुछ भी कर देना, तो वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाएगा वो साधक। ठीक है। इसलिए कभी भी साधक को जो गृहस्थ जीवन वाला हो ऐसी साधनाएँ नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके परिवार को आफत का सामना करना पड़े। ठीक है। और ऐसी शक्तियाँ कभी किसी का मतलब वो बता तो देंगी, बताने में परफेक्ट होती है कि आगे का पिछले का कहीं का भी बता देंगी। ठीक है ना। अगर आप पाताल का भी पूछोगे, पाताल का निकाल के बता देंगे, आकाश का पूछोगे वहाँ से आप मतलब वो सामने वाला आपसे प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर 1 मिनट में आपको मतलब आपको जवाब देगी उस चीज़ का। लेकिन ये चीज़ है ना इतनी घातक होती है कि पूरे परिवार को नष्ट करके रख देती है। और ये हमेशा पत्नी रूप में सिद्ध होती है अगर आप कभी भी शादी भी नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर आप शादी करोगे, जिस भी स्त्री को आप स्पर्श करोगे, उसकी ये तत्काल मृत्यु जिसको उसका मरण कर देंगी समझो, ठीक है। इसलिए सभी साधकों से मतलब कहना है कि ज़्यादा मतलब हो सकता है, देखो जो गृहस्थ जीवन वाले हों वो इस चीज़ की साधना बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और जिसको देखो साधना तो मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन एक गुरु होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। कुछ गुरु यूट्यूब पे कैसे बैठे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे मिल रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है, पैसे आने दो चाहे साधक का कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देखिए जब साधक होते हैं, जब किसी को आप अपना चेला मानते हैं और वो आपको गुरु मानना है, तो एक एक गुरु और शिष्य में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि गुरु को मतलब उसके हर सुख दुख में उसका भागीदार होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब गुरु रहता है, गुरु की आगे अगर मतलब अगर चेले को कोई कुछ कर जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए सभी और इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मतलब अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, जब इसका बताऊँगा, ठीक है ना। जो भोग क्या लेती हैं, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कार्य करने की क्या क्षमता रहती है, ठीक है ना। तो ये सभी भक्तों को जय महाकाल का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिए भाई। सभी भक्तों को जय महाकाल का।